हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक मज़ेदार सेशन में, जहां पर हम लोग अपने मैपिंग को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही डिटेल के साथ में वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम इसके 5th चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में यूरोप का पॉलिटिकल मैप समझा था। 32 कंट्रीज थे भाई साहब, 32 कंट्रीज थे, बहुत सारे कंट्रीज थे, लेकिन हमने सब कवर करने की कोशिश की। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला पूरा का पूरा फंडा जो है अब वो क्लियर होगा। डेफिनेटली हम इस पे आगे बढ़ते हैं और यूरोप के फिजिकल वाले मैप को भी आज हम लोग वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे नाम होंगे जो कि शायद आप लोग आज पहली बार सुनेंगे, बट बार बार पढ़ने से वो सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। बस इतना ही ध्यान रखना है आज के इस अनोखे चैप्टर के अंदर में। तो एक बार मैं चाहता हूं कि यूरोप का मैप, मुझे भी पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लोग कम बात करते हैं इसके बारे में, तो एक बार मैं क्विकली आप लोगों के लिए पहले तो ये डिफाइन कर देता हूं कि आज बेसिक क्लासेस में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा फिजिकल डिवीजन के साथ में, फिजिकल डिवीजन। और इस फिजिकल डिवीजन में ही हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो करेंगे वो है आज का माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस काफी इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपके लिए ऐसा मैप लेके आया हूं कि आप लोग इसको पढ़ोगे और मजा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा ही यूनिक सा मैप मैं आपके लिए लेके आया हूं। माउंटेन रेंजेस के बाद आज जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा वो होगा आपका ड्रेनेज पैटर्न। भाई साहब, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ड्रेनेज पैटर्न बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा है, दोनों का दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है। और मेजरली इन्हीं 3 क्लासिफिकेशंस पे आज हम अपना पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले आपको एक फटाफट से यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी भाई, डोंट वरी। लास्ट लेक्चर में हमने कहां पढ़ा था? हमने कंट्रीज पढ़े थे, बाउंड्रीज पढ़े थे, सी एंड गल्फ्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेट्स पढ़ा था, और पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास क्यों बोलते हैं हमने बहुत सारे, जेटलैंड पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला। याद आ रहा है क्या भैया कि निकल लिया दिमाग से? चलो कोई बात नहीं, रिवाइज करा देता हूं आपका। हमने सबसे पहले यूरोप के बारे में पढ़ा था, और यूरोप के बारे में बस 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट जल्दी जल्दी से पढ़ लो भाई, फटाफट से दिमाग वापस लेके आओ, जल्दी से अटेंटिव हो जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। यहां पर हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई साहब ये यूरोप है, और यूरोप के बिल्कुल अगर हम लोग आजू बाजू में इधर साइड में देखेंगे तो हमें एशिया दिखता है, ऊपर रशिया थोड़ा सा पोर्शन दिखता है, वो भी एशिया का ही पार्ट है पहले से। ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमें आर्कटिक ओशन दिखता है भाई साहब, इधर साइड में हम लोग को अटलांटिक ओशन दिखता है, ऊपर जाएंगे तो आइसलैंड, इसके ऊपर जाएंगे तो ग्रीनलैंड, नीचे जाएंगे तो ये क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी दिखता है हमें। ये सारी बातें हमने पहले ही कर ली थी यार। नेक्स्ट फिर हम लोग कंट्रीज के बारे में बात करने लगे थे। फिर हमने सबसे पहले नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। नॉर्डिक शब्द जो है मैंने बताया था कि नदर्न से रिलेटेड है, और नदर्न में सबसे पहले कुछ कंट्रीज, ऐसे टोटल 5 कंट्रीज के बारे में हमने बात किया था, 5 कंट्रीज के बारे में बात किया था, जिसको हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में बोल रहे थे। इसमें कौन कौन सा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 लटके हुए जो हमारे दोस्त देश हैं, इन 3 लटके हुए देश को याद कर लो। इसके बाद आइसलैंड, और यहां पर एक डेनमार्क, ये वाला पोर्शन। तो ये 5 देश मिलके, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड, ये 5 मिलके क्या बनाते हैं भाई? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बनाते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आपको नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में भी समझना है तो आपको कुछ कुछ आइलैंड्स को भी मिलाना पड़ेगा, जैसे कि ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही हिस्सा है, एक्सटेंडेड टेरिटरी ग्रीनलैंड। यहां पर देखोगे आप, यहां पर देखोगे तो आपको मिलेगा एक आलैंड आइलैंड, यहां पर मिलेगा आलैंड आइलैंड। कहां गया भाई? ये रहा आलैंड आइलैंड, ये वाला हिस्सा है। फिनलैंड और स्वीडन के बीच में यहां पर दिखेगा आलैंड आइलैंड। इसके अलावा यहां पर देखो ये क्या है? ये फरो आइलैंड है ना। तो अगर हम लोग आलैंड आइलैंड, फरो आइलैंड और ग्रीनलैंड, इन तीनों पोर्शन को भी मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या भाई? नॉर्डिक कंट्रीज। और मैंने बताया था कि नॉर्डिक कंट्रीज इज अ पॉलिटिकल टर्म, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रीजनल टर्म, डिफाइंड है प्रॉपर तरीके से, जबकि स्कैंडिनेवियन टर्म जो है वो कल्चरली डिफाइंड है। कोई ऐसा ऑफिशियल सिग्नेचर नहीं किया है कुछ देशों ने मिलकर दस्तावेज पर कि भाई साहब अब इन देशों को हम स्कैंडिनेवियन बुलाएंगे। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर जस्ट अ नेम, जस्ट बिकॉज दिस पेनिनसुला कंटेनिंग नॉर्वे एंड स्वीडन, दिस पेनिनसुला इज नोन एज स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, इसीलिए बस हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं। फिर हम लोगों ने बाकी देश के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा गुड मॉर्निंग बेस्ट फ्रेंड, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट बोल दिया था हमने, गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड, गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड। जब हम लोग डेनमार्क के नीचे आए थे तो जर्मनी के इधर गए गुड नाइट से, नीदरलैंड से इधर गए तो बेल्जियम से इधर गए तो फ्रांस। ये 4 देश हमने याद कर लिए। और अगर अपने दोस्त को आप एसपी के तौर पर देखना चाहते हो तो आप इसके नीचे एसपी भी याद कर सकते हो। गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? आपका एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नहीं बेटा, ये स्पेन और पोर्टुगल है ना। तो पोर्टुगल और स्पेन, ये 5 कंट्रीज
सॉरी 6 कंट्रीज हमने ऐसे ही धड़ाधड़ याद कर लिए, ऊपर के 5 कंट्रीज हमने वैसे याद कर लिए थे, 11 कंट्रीज हमारे डन हो गए भाई साहब। इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं, यहां पर हमने ये भी देखा था कि देखो स्पेन और फ्रांस ये दो ऐसे देश हैं जो कि मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशियन दोनों से ही बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा यहां पर कुछ बीच का हिस्सा। सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि भाई साहब यहां पर आप क्या करो, हंगरी को पकड़ लो, हंगरी को पकड़ लो, और हंगरी के ऊपर जाओगे तो स्लोवाकिया, और नीचे जाओगे तो स्लोवेनिया। ए ई ये हमने पढ़ा था ना, ए और ई। ये देखो हंगरी के ऊपर जाओगे तो ये वाला देखो स्लोवाकिया, यहां नीचे गए तो स्लोवेनिया। ये 2 कंट्रीज याद हो गई सर, धड़ाधड़ याद हो गई। इसके बाद हमने बोला कि 2 बड़े देश राइट में भी हैं, यूक्रेन और रोमानिया। यहां पर पिछली बार हमसे गड़बड़ हो गई थी भाई, है ना। ये क्या है, ये है आपका रोमानिया, पोलैंड नहीं है, रोमानिया। पोलैंड तो आपको ऊपर मिलेगा यहां पर, है ना, स्लोवाकिया के ऊपर मिलेगा आपको पोलैंड। तो हंगरी के इधर 2 बड़े कंट्रीज यूक्रेन और रोमानिया, इन दोनों के बीच में एक बिल्कुल अलग सा बॉर्डर, इनके बीचों बीच फंसा हुआ कंट्री कौन सा है, लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है भाई, हम लोगों ने देखा था मोल्डोवा, है ना, मोल्डोवा। यहां पर देखो भाई, कहां गया, ये रहा पर्पल कलर का मोल्डोवा। ये कंट्रीज खत्म हो गई हमारी। ऊपर स्लोवाकिया के ऊपर गए तो हमें मिला पोलैंड, और हमने देखा कि इधर साइड जाओगे तो चेस खेलते हुए चेक रिपब्लिक बन जाएगा हमारा। और इधर साइड में जाओगे तो इधर किसके आश्रय टिक रहा है भाई, ये हंगरी भूखा है। किसके आश्रय टिकेगा, खाना कौन देगा, ऑस्ट्रिया देगा। तो ऐसा कुछ याद कर सकते हो कि इधर साइड में ऑस्ट्रिया मिलेगा आपको, हंगरी के इधर साइड में ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया के ऊपर चेक रिपब्लिक, इधर पोलैंड। इधर का पूरा देश हमने कितने निपटा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज, और 19 कंट्रीज अपनी डन। फिर 20वें के नाम पर हमने ऊपर पढ़ा कि यार यूक्रेन के ऊपर अगर जाओगे आप, यूक्रेन के ऊपर तो आपको मिलेगा एक बेलारूस। यहां पर देखो भाई, यूक्रेन के ऊपर जाओगे बेलारूस। यहां पर हमने पढ़ा था कि देखो देखो भैया ELLB करने जा रहा है, तो हमने देखा था ELLB। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और बेलारूस, ये 4 कंट्रीज हमने पढ़े थे ELLB के नाम से। और ये कहां पर बसा हुआ है, यूक्रेन के ऊपर बसा हुआ है भाई साहब। हमने यहां पर भी एक टर्म पढ़ा था, है ना, इसका नाम जरा कमेंट सेक्शन बताना क्या है। अच्छा कमेंट क्या ही बताओगे, यहां पर लिखा है कैलिनिनग्राड। ये जो हिस्सा है कैलिनिनग्राड, ये रशिया की टेरिटरी है। तो रशिया भी बाल्टिक सी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये भी हमने बात कर ली थी। फिर अब नीचे आते हैं तो हमने पढ़ा, अब हमने कितनी कंट्रीज पढ़ ली भाई, 18 कंट्रीज पढ़ी थी, 4 और पढ़ ली, 18 4 22 हो गए। और 22 के बाद ये 22 के बाद एक 23 भी हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आए कि स्वेटर बुनना है भैया, क्रोएशिया हमने पढ़ा कि क्रोशिया जैसे होता है जिससे हम लोग स्वेटर बुनते हैं, वो क्रोशिया है। और क्रोशिया किसके लिए स्वेटर बनना है भैया, अपने बॉस के लिए, अपने सर के लिए स्वेटर बनाना है। तो यहां पर हमने पढ़ा बॉस्निया एंड हर्जगोविना, और यहां पर पढ़ा सर्बिया एंड मॉन्टेगोमेरो, है ना, मॉन्टेगोमेरो। यहां पर कहा गया भैया, मॉन्टेनीग्रो हो गया, और सर्बिया हो गया, बॉस्निया हो गया, हर्जगोविना हो गया, क्रोएशिया हो गया। ये 3 कंट्रीज और पढ़ ली हमने। फिर इसके बाद हम लोग आगे आए तो यहां पर हम लोग को एक बीचों बीच कंट्री मिली, क्या, मैसेडोनिया। और मैसेडोनिया डॉन बन के आप क्या गए थे, डॉन बन के आप बुल को गिराने गए थे। तो इधर चले जाओ, बुल्गेरिया। कहां गिराओगे भाई साहब, ब्लैक सी में गिरा देना, काली बुल, तो आपने ब्लैक सी में गिरा दिया। याद रखना, क्यों, इससे क्या याद आएगा कि ब्लैक सी का बुल्गारिया बॉर्डरिंग कंट्री है। इसके बाद नीचे हम लोग आ रहे थे तो ये एकदम खतरनाक अपना ग्रीस, एथेंस वाला ग्रीस मिला, और इधर कौन सा मिला, अल्बानिया मिला। तो बस हो गए हमारे, कितने हो गए थे हमारे, 23 हो गए थे। 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 30, लगभग 30 देश हम लोगों ने भाई साहब रट डाले हैं, है ना। तो 30 देश इज मोर देन सफिशिएंट भाई, क्या करोगे अब जिंदगी में, इतना ही बहुत है ना। अगर इतनी बातें कर लिया तो हमने स्मॉलेस्ट कंट्री रोम के अंदर, अच्छा इधर वाला तो हमने भूल ही गया। इधर हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, इटली और स्विट्जरलैंड भी तो पढ़ा था, इटली और स्विट्जरलैंड भी पढ़ा था भाई साहब। तो हमने 32 कंट्रीज पढ़ ली फिलहाल के लिए। और इटली के अंदर ही एक और देश बसा हुआ है जिसको हम लोग वेटिकन सिटी बोलते हैं। ये विश्व का सबसे छोटा देश है, 0.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। यहां पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, अब ये सब क्या ही पढ़ोगे, तो हमने पहले ही बता दिया सब कुछ। फिर हमने नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है हमने। फिर हाँ, ब्रिटेन की बात की थी कि भाई साहब ये 3 टुकड़े देख लो, एक स्कॉटलैंड, एक इंग्लैंड, एक वेल्स, इन सबको मिला दोगे तो ग्रेट ब्रिटेन। इसमें अगर नदर्न आइलैंड को भी जोड़ लोगे तो हमारा एक बड़ा कंट्री बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड, है ना, ये पढ़ा था। फिर इसके बाद ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इन सबको मिला दोगे तो ब्रिटिश आइल्स, ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया बाल्कन स्टेट के ये 10-12 नाम है, इनको जरा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये रटने वाली चीज होगी। फिर हमने बाल्टिक कंट्रीज के बारे में बात किया था कि जो बाल्टिक सी से मिलते हैं, बस एक अलग है बेलारूस जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, बट अगेन बाल्टिक कंट्रीज का ही पार्ट है। तो ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कुछ गल्फ के बारे में। तो हमने सबसे पहले पढ़ा, इसको तो चलो मैं आपको एक अच्छे मैप में दिखाता हूं, आज मजा ही आ जाएगा आपको। तब तक ये पढ़ लेते हैं। यहां पर भी हम लोग उसी मैप से पढ़ लें क्या, हाँ पढ़ ही सकते हैं, ऐसा क्या ही है।
यहां पर हम लोग, ठीक है एक बार देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। यहां पर देखना जरा, ये देखो भाई साहब, खतरनाक मैप ले आया मैं आज, खतरनाक मैप, जिसको मैप में देखते ही सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। अब जरा इसमें अगर नामकरण करना स्टार्ट करें हम लोग, तो हम लोग जरा देखते हैं, बताना जरा भैया ये कौन सी सी है? ये हमारे लिए वाइट है। ऊपर कौन सी है भाई? ऊपर बताओ ना, ऊपर क्या है? बेरेंट सी, बेरेंट सी। अरे याद नहीं है क्या आप लोग को? क्या चल रहा है भैया? बेरेंट सी है। इधर क्या है? इधर ये क्या है? ये हमने क्या पढ़ा था? ये कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये क्या पढ़ा था? ये वाला हिस्सा, ये क्या पढ़ा था? इसको पढ़ा था गल्फ ऑफ, क्या था? रीगा। अरे भैया याद वाद नहीं करते हो तुम लोग कुछ भी। ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सी सी है? ये हमने पढ़ा था बाल्टिक सी है। फिर हमने ये वाला हिस्सा पढ़ा था यहां पर, ये कौन सी सी है? हमने पढ़ा भैया नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी। फिर नीचे आए, नीचे आए, यहां पर क्या मिला हम लोग को? यहां पर मिला इंग्लिश चैनल। फिर यहां पर आए तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे थे? सेल्टिक सी, सेल्टिक सी। यहां पर कौन सा सी था भैया? आयरिश सी था, आयरिश, आयरिश सी। ये आयरलैंड, उसके बाजू में आयरिश सी। फिर इधर अपना अटलांटिक ओशन तो चल ही रहा था। फिर नीचे आए तो ये क्या था भाई? ये कौन सा बे था? बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। फिर नीचे आए, नीचे आए तो हम लोग को ये पूरा पूरा मेडिटेरेनियन सी दिख रहा था भाई साहब, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में हम लोग इसको क्या बोल रहे थे? इसको बोल रहे थे गल्फ ऑफ, गल्फ ऑफ क्या? गल्फ ऑफ लायंस। यहां पर ये कौन सा पढ़ रहे थे? लिगुरियन सी, लिगरेन सी। फिर इसके बाद हम लोग इटली के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा कि भैया यहां वाला जो होगा वो होता है एड्रियाटिक, एड्रियाटिक क्योंकि यहां पर टी है, और यहां पर ग्रीस के बाजू में होता है एजियन क्योंकि यहां पर जी है। अब टी और जी के साथ यहां पर हम लोगों ने और पढ़ा था कि एक टी और रहेगा, ये इटली का टी और एक आएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टायरेनियन सी। फिर नीचे आई से एक और था, क्या था भैया? आयोनियन सी। यहां पर आगे बढ़े हम लोग ब्लैक सी की तरफ पहुंच ही रहे थे, तब से बीच में हमें यहां क्या मिल गया था? सी ऑफ क्या था? सी ऑफ मरमरा। मरमरा के कहां पहुंच रहे हैं? मरमुरा के हम लोग ब्लैक सी में पहुंचेंगे भैया। ये क्या है हमारे लिए? ब्लैक सी है। और ब्लैक सी के बाद ये क्या है? ये सी ऑफ अजोव। इसको तो नहीं भूलोगे, ये अपने लिए क्या है? ये अपने लिए कैस्पियन सी है। अब बताओ, अच्छा चलो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे ये क्या है? क्वेश्चन मार्क भाई, क्वेश्चन मार्क। ये हमने पढ़ा नहीं था, जरा मैप में देख के पता चले कि आप लोग को याद वाद आता है कि नहीं कुछ भी। तो क्या मजा आ रहा है इसको देख के? अरे अभी इससे माउंटेन पढ़ेंगे तो सोचो कितना मजा आएगा भाई साहब, पूरा माउंटेन प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रहा है। सर हम तो कह रहे हैं कि सुनाई भी दे रहा है हमें, है ना? जबरदस्त तरीका है भाई साहब। देखो अब जरा इसके बाद ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अच्छा एक चीज हमारा यहां पर छूटा है, यहां पर देखो हमने एक और चीज पढ़ा था। क्या हमने पढ़ा था? कि यहां से एक कनाल पास कर रहे हैं हम, कनाल पास कर दिया, जैसे सुइच कनाल है वैसे कील कनाल भी है, कील कनाल भी है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने कई सारे स्ट्रेट्स को पढ़ा था भाई, स्ट्रेट्स को पढ़ा था। स्ट्रेट्स कहां गए अपने? स्ट्रेट्स देखना है यहां पर हमने पढ़ा था डेनिस स्ट्रेट, डेनिस स्ट्रेट। जैसे ही आप लोग बाल्टिक सी से नॉर्थ सी में जाओगे, डेनिस स्ट्रेट, या तो कील चैनल चले जाओ या डेनिस स्ट्रेट से चले जाओ। फिर उसके इंग्लिश चैनल के आसपास में हमने देखा था डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। फिर और नीचे गए तो यहां पर वैसे नॉर्थ चैनल और सेंट जॉर्ज चैनल के बाद हम लोगों ने यहां स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पढ़ा था, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और फिर यहां पर अब देखो जरा और ध्यान से दिख रहा है क्या हमें? चलो एक और मैप ले लेते हैं। यहां पर देखना जरा, ये कौन सा आइलैंड है भाई? ऊपर और नीचे जरा मुझे बता दो फटाफट से। हमने पढ़ा था कि सर एक हमारे लिए क्या है? एक हमारे लिए है कोर्सिका, कोर्सिका। याद रखना इधर वाला क्रोएशिया था, क्रोएशिया, और ये कौन सा है? कोर्सिका है। फिर इसके बाद ये कौन सा था? सार्डिनिया, सार्डिनिया। यहां के बीच में कौन सा था भैया? स्ट्रेट। कहां गया भाई अपना? पंगा खत्म करते हैं। यहां पर क्या पढ़ा था हमने? जी, कौन सा? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहां पर क्या होगा? बोना, बोना, बोनी फेसियो, बोनी फेसियो, स्ट्रेट ऑफ बोनी फेसियो। ये क्या था भाई? ये कौन सा आइलैंड था? ये था हमारे लिए इटली का पार्ट, सिसिली,
इटली की जुड़वा बहन सिसिली, और यहां पर क्या था इसके बीच में, मेसी आ गया भैया अपना, मेसी मेसीना, बताओ भाई, दो बहनों के बीच में, इटली और सिसिली के बीच में। फिर उसके बाद हम और ऊपर गए और ऊपर गए, तो हमें यहां पर क्या मिला, एक यहां पर हमें मिला स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स, डार्डनल्स। फिर हम लोग सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी की तरफ आ रहे थे तो हमें स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस मिला था, बॉस्पोरस। फिर हम लोग और आगे गए, सी ऑफ अजोब में जब घुस रहे थे तो हम लोग को क्या मिला था, स्ट्रेट ऑफ कर्च। अरे याद वाद है कि नहीं यार तुम लोग को? मुझे पढ़ाते पढ़ाते मैं तो रट डालूंगा, आप लोग पढ़ते पढ़ते रट पा रहे हो कि नहीं? और रटने का सबसे बढ़िया जुगाड़ यही है कि भाई साहब मैप उठाओ और लिखना चालू करो, तभी रट पाओगे, है ना। दिमाग में इमेज तभी बनता है जब एक दो बार आप ब्लैंक मैप में लिखना शुरू करते हो, समझ समझ के हर एक चीज को, तभी आपका अंदाजा बनता है ना। मैं जब आपको पढ़ाने जाता हूं तो ये सब मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैं पिछले 5 साल से यही कर रहा हूं, है ना। तो मुझे तो याद रहेगा, आप अपना समझो कि क्या चल रहा है ना। चलो भाई, नेक्स्ट हम लोग जरा अब इसमें, अच्छा एक चीज और रिवाइज करा देता हूं आपका। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला हमने पढ़ा था, जटलैंड, आइबेरियन, इटालियन, और फिर यहाँ पे बाल्कन, और यहाँ पर क्रीमियन पेनिनसुला, ये 5 पेनिनसुला हमने पढ़े थे भाई। चलो अब वापस आते हैं अपने आज के चैप्टर में, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने फिजिकल डिवीजन में जरा ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्कैंडिनेवियन क्या देख रहे थे भाई, कंट्री देख रहे थे। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सा, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, मतलब कि नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, है ना, ये हम लोग देख रहे थे। अब यहां पर जरा एक बार ध्यान देना आप लोग कि इस तरफ से ये पहाड़ी दिख रहा है, ये पहाड़ी दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ दिख रहा है हम लोग को, है कि नहीं? ये पूरा क्या दिख रहा है भाई, पहाड़ दिख रहा है। तो जब भी ऊपर के हिस्से में हम लोग वेस्टर्न साइड की बात करेंगे अपने, मतलब ये यूरोप का वेस्टर्न हिस्सा है क्या, ये यूरोप का वेस्टर्न हिस्सा है बिल्कुल। तो हमें वेस्टर्न रीजन्स पर ये अपलैंड्स, माउंटेन्स जैसे दिखते हैं, या फिर हम इनको अटलांटिक सागर से जुड़े हुए, इनको सी भी बुला सकते हैं। तो ये क्या है, अटलांटिक सी से जुड़े हुए कौन से हाईलैंड्स हैं, अटलांटिक हाईलैंड्स। इनको अटलांटिक हाईलैंड्स बोल लो या वेस्टर्न अपलैंड बोलो। तो सबसे पहले अगर हम लोग यूरोप का मैप देखेंगे तो हम लोग को सबसे इधर साइड में पहाड़ दिखेगा, है ना, ध्यान देना, इधर साइड में पहाड़ दिखेगा, इधर साइड में भी पहाड़ दिखेगा, और इधर साइड में भी पहाड़ दिखेगा। तो ये क्या बन रहा है भाई, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल। तो यूरोप क्या है, एक ट्रायंगल के बीच में फंसा हुआ है। याद रखना हमेशा, यूरोप कैसा है, यूरोप एक ट्रायंगल के बीच में फंसा हुआ है। एक इधर से है ना, एक इधर से, एक ये वाला हिस्सा है, और इधर आओगे तो इधर से ये वाला हिस्सा है। बस एक ही बीच का एक खुला जोन मिलता है, एक ही बीच का ये खुला जोन। बीचों बीच क्या हिस्सा है, बीचों बीच इसका प्लेट्यू है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यूरोप का जो पार्ट है, अगर मोटा मोटा दिमाग में कभी इमेजिन करना हो और इमेज बनाना हो तो आप क्या याद करोगे, इधर पहाड़, बीच में पहाड़, ये 3 तिकोना। अब भाई तीसरा हाथ कहां से लेके आऊं मैं, तो इसी को बनाऊंगा, ठीक है। तो अब इसको ध्यान देना आप जरा। अब यहां पर बीचों बीच ये जो आप प्लेन एरिया देख रहे हो, ये एक पहाड़, इधर से पहाड़, नीचे पूरा पहाड़ ही पहाड़। तो बीच का जो एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन बोलते हैं। ये क्या हिस्सा है, ये यूरोपियन प्लेन है। और कुछ यहां पर जब आप देखोगे कि ये पहाड़ है, अब पहाड़ के बाद एकदम से प्लेन थोड़ी ना आ जाएगा भाई, पहाड़ आएगा, फिर प्लेट्यू आएगा, फिर प्लेन आएगा। तो ऐसा स्टेयर्स में है ये। तो पहले पहाड़ आया, पहाड़ के बाद ये सब एरियाज जो आप देख रहे हो, ये सब छोटे छोटे प्लेट्यूज दिखेंगे आपको, ये सब छोटे छोटे प्लेट्यूज। और फिर और आगे जाओगे तो पूरा प्लेन एरिया है। ये याद रहेगा भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर याद कर रहे हो तो प्लीज इसको जरूर से याद करके रखना, ये बेहद जरूरी है। अब दूसरा हिस्सा हम लोग समझते हैं। ये हो गया हमारा ऊपर की 3 साइड से पहाड़ से घिरा है। तो भैया तीसरा साइड भी बता दीजिए। तो यहां पर नीचे देखोगे आप तो ये पूरा का पूरा ये अल्पाइन सिस्टम है, ये पहाड़, ये पहाड़। अरे सबसे मजेदार बात बताऊं क्या, देखो ये आपका एल्प्स माउंटेन जो काला काला दिख रहा है, ये क्या है भैया, एल्प्स माउंटेन है। एल्प्स माउंटेन से जब आप इधर आओगे तो एपेनाइंस दिखेंगे आपको, इटली के एपेनाइंस दिखेंगे। ये सिसिली में घुस गया। सिसिली में घुसने के बाद जरा इधर आओ आप, ये कौन सा है, मतले साउथ अफ्रीका का भैया, मतले क्या है, लीबिया वाला पार्ट है आपका, है ना, लीबिया वाला पार्ट। तो यहां पर जब आप आओगे नीचे, यहीं से भाई साहब आपका एल्प्स माउंटेन के बाद यहां एटलस माउंटेन भी शुरू हो जाता है। ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया वाला हिस्सा है ना, मतले मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, ये वाला हिस्सा जो है यहां पर एटलस माउंटेन स्टार्ट हो जाता है। तो हम यूं बोलते हैं कि जो हमारा अल्पाइन माउंटेन सिस्टम है, अल्पाइन माउंटेन सिस्टम, ये बहुत ही एक्सटेंसिवली फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका एक हिस्सा यहां पर आप देख रहे हो, यहां का एक हिस्सा आप इधर साइड में जाओगे पूरा ग्रीस तक फैला हुआ है ना, ग्रीस तक फैला हुआ है। फिर ऊपर साइड में जाओगे तो ये आपका पूरा का पूरा यहां पर आपका क्या नाम था इसका,
कैलपेथियन, ऐसा कुछ करके नाम मैं भी बता दूंगा मैं आपको। ये वाला पूरा माउंटेन है आपका, यहां पर ये माउंटेन भी फैला हुआ है। नीचे आप आओगे तो इधर क्या है, इधर आपका इटली तक पूरा एटलस तक गया है। इधर साइड में आप आओगे तो पायरिनीस माउंटेन ये सब है, ये सब भी फैला हुआ है। तो ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो, इधर वोल्गस माउंटेन, इधर ब्लैक फॉरेस्ट, ये सारा का सारा हिस्सा कहां से निकल रहा है, सब आपका एल्प्स माउंटेन से ही निकल रहा है। अच्छा चलो एक और बता दो मुझे क्वेश्चन आपके लिए, एक और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। जैसे ये हम लोग आज एल्प्स माउंटेन पढ़ रहे हैं बेटा, एक और एल्प्स माउंटेन है हमारे ही अर्थ पर, एक और एल्प्स माउंटेन है जिसको हम लोग बोलते हैं सदर्न एल्प्स। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहां पर है सदर्न एल्प्स, कहां पर मिल रहा है हमें, है ना। जरा जल्दी से, अगर नहीं पता है तो इंटरनेट पर खोज के बताना, लेकिन बताना जरूर। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं भाई साहब, इतना ही नहीं, यही जो आपका अल्पाइन माउंटेन सिस्टम है, ये इधर ग्रीस विस तक तो जा ही रहा है, यही उठता उठता इधर भी जा रहा है। यही देखो यहां पर ये कौकासस माउंटेन है, कौकाकस, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी आपका कैस्पियन सी तक पूरा फैला हुआ है भाई साहब। तो आप देख सकते हो कि अल्पाइन माउंटेन सिस्टम कितना खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये टेढ़ा मेढ़ा ही सही, लेकिन पूरा बेस कवर्ड है माउंटेन से, मतलब मेडिटेरेनियन सी के जब भी इधर आओगे तो आपको खूब बारिश मिलेगा। तो तभी तो सोचो कि अगर कभी हमारा, अच्छा एक चीज और समझना कि हमारा जो लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उसके नीचे से गुजर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे नीचे अफ्रीका के, वो हम लोग मतले वाला कंट्री पढ़ रहे थे, उसके पास से गुजरता है। तो अब यहां पर ध्यान देना कि जब वहां और नीचे से गुजर रहा है तो कभी कभी जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में पूरा का पूरा ITCZ ऊपर मूव करता होगा, तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला हिस्सा है, या फिर हम बोल सकते हैं ITCZ का सिस्टम है, वो यहां पर पहुंच जाता होगा। और यहां पर पहुंचने से गर्मी के दिनों में क्या होता है, ट्रेड विंड्स आता है, ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब आप तभी रिलेट कर पाओगे भाई साहब जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा सही से, है ना, मैंने पढ़ाया है ये सब बहुत अच्छे से। तो ट्रेड विंड्स जो हमारे ईस्टर्लीज हैं, ईस्टर्लीज वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो अब सारा विंड इधर से आएगा, लेकिन पहाड़ पड़ जाएगा और बारिश नहीं करेगा। तो कभी भी गर्मी में यहाँ बारिश नहीं होती है। अब देखो ठंड में क्यों बारिश होती है, क्योंकि ठंड में पूरा का पूरा हमारा ITCZ नीचे मूव कर जाएगा। अब ये वेस्टर्लीज के प्रभाव में आएगा। अब वेस्टर्लीज चलती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब देखो पानी मेडिटेरेनियन सी से उठाएगा और सारे पहाड़ पर मिलके ओरोग्राफिक रेनफॉल करेगा। हर जगह ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक। तो आप देखो जहां जहां पहाड़ है वहां वहां एकदम हरियाली छाई हुई है ना। और इसके पीछे के साइड में जब भी आप आते हो, इसके पीछे के साइड में आते हो, तो कुछ कुछ हिस्से यहां पर ऐसे मिलते हैं जो कि यहां ठंड ज्यादा होती है। तो वो जब ड्राई एंड वार्म करंट वहां से गुजरती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड अपना कहां पर है, ये वाला हिस्सा है भाई साहब आपका स्विट्जरलैंड का। तो ये स्विट्जरलैंड बिल्कुल स्वीट स्पॉट पर आपको दिखता है, यहां पर बिल्कुल यहां पर ऐसे दिखता है, ये वाला स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड आपको एकदम बढ़िया से एकदम मस्त मौसम बना के देता है। तो अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो एक चीज समझना कि जो अटलांटिक हाईलैंड्स है, ये अपने से नॉर्वे का जो रीजन है, मान लो ये नॉर्वे है, तो नॉर्वे के रीजन में आपको जॉर्ड्स जरूर मिलते हैं, जॉर्ड्स। ये जो फॉर्ड्स या फिर सॉर्ड्स जो भी बोल सकते हो आप लोग, यहां पर ना बड़ा सही चीज है यार। कभी देखा है आपने फॉर्ड्स को? देखा होगा यार आपने, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखना जरा। हम लोग देखते हैं नॉर्वेजियन जॉर्ड्स। इतना सुंदर है, लगेगा कि सर अब हम और नहीं पढ़ सकते सर, जिंदगी में इतनी बढ़िया बढ़िया जगह हैं और हम जा ही नहीं पा रहे हैं सर, ये तो बड़ी गंदी बात है सर। अरे ऐसे जगह जाएं, मजा ही आ जाए देख के। ये देखो भाई साहब, ये क्या है, खतरनाक जगह है कि नहीं, एकदम खतरनाक सी जगह। और दिखाता हूँ भाई, बड़े ही मजेदार जगह है यार। इसमें एक बहुत ही सुंदर घर वर भी है यहाँ पर, है ना, बड़ा ही सुंदर घर बनता है। ये देखो, ये वाला आपने अपने डेस्कटॉप में कितनी बार फोटो देखा होगा, है ना। ये भी नॉर्वे के साइड का ही कलरफुल ये वाला घर का हिस्सा पूरा आपको बहुत ही बढ़िया दिखेगा, है ना। ये आपने डेस्कटॉप में कई बार लगा लिया होगा, मुझे पता है। और ऐसा ही देखो, जो हम लोग फियॉर्ड्स बोल रहे हैं, फियॉर्ड्स का मतलब क्या है कि वर्टिकल क्लिफ्स जो है वो कट जाती हैं, वर्टिकल क्लिफ्स जो है वो कट जाती हैं। कहां पर देख सकते हो, इसमें देखो आप, इस रीजन में आप देख सकते हो। ये देखो कि वर्टिकल क्लिफ्स जो है वो कट जाती हैं, और फिर ये जो क्लिफ्स कटती हैं इसके अंदर में समुद्र का पानी घुस जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यॉर्ड्स बोलते हैं। और ये सब हम लोगों ने बड़े डिटेल में पढ़ा है भाई साहब अपने, किस में पढ़ा है,
लैंडफॉर्म्स में पढ़ा है हमने, है ना, लैंडफॉर्म्स में पढ़ा है। तो अब याद रहना चाहिए कि इधर साइड में आपको खूब सारे फियॉर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे फियॉर्ड्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग पढ़ते हैं अपने सारे के सारे माउंटेन्स को, माउंटेन्स को। यहां पर जरा ध्यान देना आप लोग, यहां पर ध्यान देना, यहां पर एक एक चीज का ध्यान देना कि देखो इस पूरे साइड में जब हम तीन तरफ से पहाड़ ही पहाड़ को देख रहे थे, तो सबसे पहला साइड यहां पर जो पहाड़ बन रहा था, ये पूरा क्या था हमारे लिए, ये था हमारा एटलांटिक सी हाईलैंड, एटलांटिक हाईलैंड्स या फिर वेस्टर्न अपलैंड बोल रहे थे हम इनको। तो इधर आपको स्कैंडिनेविया मिलेगा भाई, स्कैंडिनेवियन माउंटेन मिलेगा। इसमें कोई बड़प्पन थोड़ी ना है कि आपको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पता है और आपने स्कैंडिनेवियन माउंटेन भी गेस कर लिया, वाह वाह सर क्या बात है। अरे कोई बड़प्पन नहीं है भैया, ये सब लोग कर लेते हैं। यहां पर याद रखना है कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है आपका जोलन माउंटेन। क्या है भाई, जोलन माउंटेन। ये एक प्रकार का रेसिडुअल माउंटेन है। रेसिडुअल माउंटेन मतलब कि जैसे अपना अरावली सिस्टम है, बहुत ही पुराना, बहुत ही पुराना। और इसीलिए जब आप ध्यान दोगे तो हम लोग जब अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी पढ़ रहे थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि देखो यहां का कुछ हिस्सा पहाड़ का हमारा हर्सिनियन और कैलेडोनियन एज का है, हर्सिनियन और कैलेडोनियन एज का है। और साथ में जो नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का एक और पार्ट एपलेशियन माउंटेन पढ़ा था हमने, एपलेशियन माउंटेन, जो कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में था एपलेशियन माउंटेन। याद करो भाई साहब, कहां बना दूं मैं, ये देखो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये हिस्सा आपका यूएसए का हिस्सा है तो आपको इधर साइड में, इधर साइड में क्या मिलेगा, इधर साइड में मिलेगा एपलेशियन माउंटेन, एपलेशियन माउंटेन। और ये भी हर्सिनियन और कैलेडोनियन एज का ही है, जिसका जिसका जिक्र ऊपर बढ़ते हुए जब अल्फ्रेड वेगनर ने देखा तो उनको यहां पर भी मिला, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कुछ ब्रिटिशर्स आइलैंड, ब्रिटिश आइलैंड्स में भी मिला आपको, यहां पर स्कॉटलैंड में मिला। तो ये आप पूरा देखना ध्यान से, ये पूरा ध्यान से देखना आप, ये क्या है भैया आपके लिए, ये आपके लिए पूरा हर्सिनियन और कैलेडोनियन वाले एज का ही है, याद रहेगा ना, ठीक है भाई। एपलेशियन माउंटेन का ही पूरा हिस्सा है, पहले दोनों जुड़े हुए थे फिर बाद में अलग अलग हो गए, तो बड़ा ही पुराने हैं, बहुत ही पुराने, इसीलिए रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं हम इनको। अब फिर और आगे आओ, यहां पर और आगे आओ जरा। अब एक तरफ तो आप वैसे देख लो, ये वाला जो पहाड़ी दिख रहा है हमको वो कौन सा है, यूरल माउंटेन है, यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन जो है वो एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है हमारे यूरोप और एशिया के बीच में। आप बोलोगे सर एशिया नहीं रशिया है, अरे रशिया ही मान लो, उधर वाला एशिया का ही पार्ट है रशिया। तो एशिया और यूरोप के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाता है, जैसे ये एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है वैसे ही एक ये भी नेचुरल बॉर्डर बनाता है। ये कौन सा हिस्सा है, ये कॉकेसस, कॉकेसस माउंटेन, कॉकेसस, सॉरी कॉकेसस है, कॉकेसस माउंटेन है। और ये समझ लो कि ये इस पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत जो होता है, पूरी पर्वत की श्रृंखलाएं सबसे ऊंची। अगर कोई पूछेगा कि भाई साहब टॉप 10 टॉलेस्ट माउंटेन कहां पर मिलेगा, तो टेंशन मत लेना, सब यहीं मिलेगा, सब कॉकासस माउंटेन्स चेन में ही मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां का एक हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लोग माउंट एल्ब्रूस, है ना। ये देखना क्या है, माउंट एल्ब्रूस, लगभग 6 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर मान लो, 5.5 से 6 किलोमीटर के बीच की इसकी हाइट है। एल्ब्रूस माउंटेन यहीं पर मिल जाएगा आपको, बस जैसे ही ब्लैक सी पार कर रहे हो ऊपर, यहीं पर। अब इसका रीजन जरा आप मुझे बताना कि ये कौन सा इलाका पड़ रहा है ना, ये कॉकासस माउंटेन जो है ये किस कंट्री में है, ये आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में दिखाना है। जब आप एटलस खोल के देखते हो तो एक तरफ क्या दिखता है, फिजिकल, एक तरफ पॉलिटिकल, दोनों को टैली करना और जरा मुझे बताना कि ये जो हमारा पूरा का पूरा कॉकासस माउंटेन है ये किस कंट्री के अंदर में आ रहा है। ठीक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसको ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आप लोग एटलस वेटलस देखते नहीं हो, चुपचाप यहां बैठ के किस सिर्फ लेक्चर सुनते हो, सुनने से कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉकासस, जैसे कि यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे कि यूरल माउंटेन हमारा एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है हमारे यूरोप और एशिया के बीच में। सेम टू सेम यहां पर भी जो हमारा कॉकासस माउंटेन है ये भी, उसके ऊपर हम एशिया देखते हैं और नीचे हम देखते हैं क्या, सॉरी नीचे हम लोग देखते हैं एशिया और ऊपर देखते हैं हम लोग यूरोप का पोर्शन। तो ये पूरा यूरोप, नीचे पूरा एशिया, तो हम लोग बोलते हैं ये भी एक नेचुरल बॉर्डर बना रहा है भाई साहब यूरोप और एशिया के बीच में। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इधर, यहां पर जरा ध्यान देना। अब यहां पर बड़े ही ध्यान से अब एक एक चीज को समझना जरा। ये हमारा जो पर्वत आप देख रहे हो ये है हर्ज माउंटेन। अब देखो यहां पर थोड़ा क्लियर मैप में भी आपको हमेशा बताता चल रहा हूं, ये वाला जो माउंटेन देखा आपने, ये वाला, ये जो माउंटेन है ये कौन सा है भाई, ये हर्ज माउंटेन है। हर्ज तो नहीं है तुम्हें, वैसे होता भी तो कुछ कर नहीं पाते,
इसको दो चार बार बोल लेना। हर्ज, हर्ज होता वैसे भी कुछ नहीं कर पाते, हर्ज होता वैसे भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों बार बार बुलवा रहे हैं सर? क्योंकि हर्ज माउंटेन से ही एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है वेसर। हर्ज होता वैसे भी कुछ नहीं कर पाते। तो हर्ज माउंटेन के बीचों बीच से यहां से गुजरता हुआ क्या मिलेगा आपको? रिवर वेसर मिलेगा। अभी पढ़ेंगे रिवर तो याद रखना। अब देखो ध्यान से, हर्ज रिवर के बाजू में जब आप देखोगे तो आपको यहां पर देखना जरा, कहां गया भैया क्लियर मैप, हाँ यहां पर देखो। अब ये वाला हिस्सा, अब ये सब तो आपने पढ़ लिया यार, है ना? अच्छा चलो नहीं नहीं मिटाता हूं, मत रो भाई मत रो, ठीक है यहीं पर देख लो आप लोग, कोई बात नहीं है। यहां पर देख रहे हो एक माउंटेन चेन इधर दिख रहा है और दूसरा माउंटेन चेन इधर दिख रहा है, बीच में गड्ढा दिख रहा है ना? ये जो बेटा बीच में गड्ढा दिख रहा है, ये जो बीच में गड्ढा दिख रहा है, यहीं से राइन रिवर निकलती है, राइन रिवर। और राइन रिवर के इधर साइड और इधर साइड दोनों तरफ देखोगे आजू बाजू में तो दो ब्लॉक माउंटेन्स दिखते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स जानते हो ना, हमने पढ़ा था, जैसे हमारा नर्मदा तापी ये सब था, कि अगर कोई भी लैंडमास ऐसा है, कोई भी लैंडमास ऐसा हिस्सा है और इसका इसका एक हिस्सा जो है वो टूट के नीचे गिर जाए, ये वाला सबडक्ट फॉल्टिंग हो जाए, तो हम लोग को ये कुछ ऐसा दिखने लगता है, ऐसा दिखने लगता है, हम लोग को कुछ ये ऐसा दिखने लगता है। ऐसा कुछ दिखने लगता है। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, इस सिचुएशन के लिए यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि ये इससे कौन सी नदी बह रही है? इससे नदी जो बह रही है वो है रिवर राइन। कौन सी है भाई? रिवर राइन। इसके बाद अगर आप पढ़ोगे, इसके बाद अगर आप पढ़ते हो तो यहां पर ये कौन सी पहाड़ी है भाई साहब? अरे कोई बता पाएगा क्या ये कौन सी पहाड़ी है? तो हम लोग बोलते हैं ये वाली जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं माउंट वॉस्जेस, और इसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट, काला जंगल, काला सी, ब्लैक फॉरेस्ट है ना, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक सी। एक रिवर है जो कि ब्लैक फॉरेस्ट को ब्लैक सी से कनेक्ट भी करता है, अभी उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना? तो यहां पर आप देखना जरा, वॉस्जेस माउंटेन है यहां पर, और इधर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, और इन दोनों के बीच में बहती है राइन रिवर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो हिसाब किताब है, ये वाला हिसाब किताब वापस से मिटा के देखता हूं। अब देखो ये वाला हिसाब किताब, ये है ब्लैक फॉरेस्ट का हिस्सा, ये वाला जो हिसाब किताब है, ये वाला हिस्सा, ये हमें मिल रहा है क्या? ये हमें मिल रहा है वॉस्जेस माउंटेन, इनके बीच में जो खाई है यहां से बन रही है रिवर राइन। अब ये मजा आया क्या पढ़ के? मजा आ गया ना बिल्कुल देख के, यही मैं बोल रहा था कि आपको एकदम मजेदार तरीके से पढ़ाना है। अब देखो ये ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपका वॉस्जेस माउंटेन है ना। अब देखो यहां पर जरा फिर से, ये आपका काला हिस्सा क्या है? एल्प्स माउंटेन है। काले हिस्से एल्प्स माउंटेन, जैसे देखो महिलाएं क्या करती हैं, अपने खोपड़िया में नहाने के बाद जूड़ा बना लेती हैं, है ना? तो समझ लो ऐसे ही एल्प्स भी कोई महिला होगी और वो भी नहाने के बाद या फिर जब उसको परेशानी होती है तो ऊपर जूड़ा बना लेती है। इसीलिए यहां पर क्या मिलेगा आपको? यहां पर मिलेगा आपको जूरा माउंटेन। यहां वाले हिस्से पर एल्प्स के ठीक ऊपर खोपड़िया पे क्या बनेगा? जूड़ा बनेगा, जूरा माउंटेन याद रखना हमेशा। अब ये तीन याद हो गया क्या? वॉस्जेस याद हो गया आपको, ब्लैक फॉरेस्ट याद हो गया, इनके बीच में बहने वाली रिवर राइन याद हो गई, और फिर इसके नीचे आपको एल्प्स माउंटेन दिखी जाता है, एल्प्स माउंटेन के खोपड़िया पर ऊपर जूड़ा बना होगा तो जूरा माउंटेन मिल गया आपको। इतनी सारी चीजें याद हो गई। अब जरा यहां पर आना, यहां पर देखो ये जो पूरा माउंटेन चेन है, पहले तो बताओ ये कौन सी कंट्री है भाई? ये कौन सी कंट्री है? आप बोलोगे सर ये वाली जो कंट्री है मुझे याद तो नहीं आ रही है, लेकिन मुझे याद है गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो ऊपर से सर हमने ऐसे ऐसे आते आते ये देखा था कि सर ये वाला गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड का फ्रांस होगा। यस फ्रांस होगा, ये तो फ्रांस होगा। और फ्रांस को, अपने बेस्ट फ्रेंड को हम क्या बना रहे थे? हम लोग एसपी बना रहे थे। तो सर ये वाला स्पेन होगा और इधर वाला ये हिस्सा जो है वो पुर्तगाल होगा, है ना? यही तो पढ़ा था हमने। तो अब देखो ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये जो पहाड़ दिख रहा है पूरा माउंटेन रेंज दिख रहा है, ये फ्रांस, और इधर कौन सा है? इधर कौन सा? स्पेन है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाता हुआ एक माउंटेन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरेनीज माउंटेन। और इसी का ईस्टर्न साइड जो है वो पायरेनीज है, लेकिन जब इसका वेस्टर्न साइड देखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंटाब्रायन। क्या बोलते हैं भाई? कैंटाब्रायन और पायरेनीज। 4-5 बार 10 बार ऐसे जल्दी जल्दी से बोलना स्टार्ट कर दो, कैंटाब्रायन और पायरेनीज, याद हो जाएगा। थोड़ा फैमिलियर वर्ड लगेगा, नया वर्ड नहीं लगेगा। अब ध्यान देना, ये भी याद कर लिया हमने। यहां पर हम लोग वापस से एल्प्स माउंटेन पर पहुंचते हैं। एल्प्स माउंटेन का जो सबसे हाईएस्ट पीक वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये है आपका माउंट ब्लांक, है ना? माउंट ब्लांक। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पर जो आपका
इटली का पूरा पोर्शन है, इटली का पूरा पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एपेनाइंस माउंटेन, एपेनाइंस माउंटेन। तो ये एल्प्स का ही एक हिस्सा है एपेनाइंस माउंटेन, यही एपेनाइंस माउंटेन ही आगे बढ़ के पूरा एटलस में कन्वर्ट होता है ना। यहां से निकला एक, दूसरा बॉर्डर निकला एपेनाइन, एपेनाइन ही आगे बढ़ के क्या मिल रहा है, एटलस, एटलस बना रहा है। ये याद रखना हमेशा, इससे एपेनाइन याद होगा, एपेनाइन एटलस, एल्प्स एपेनाइन एटलस, एल्प्स एपेनाइन एटलस, सब ए से हैं और सारे एक साथ ही हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग इधर आते हैं, अपने इधर क्रोएशिया में, सर्बिया में, हर्जगोविना, और फिर उसके बाद बॉस्निया, इन सब जगहों पर पूरा पूरा ग्रीस तक जब आते हैं तो आपको दो माउंटेन रेंजेस का नाम याद करना है। सबसे पहले यहां पर आपको मिलेगा दिनारिक, दिनारिक एल्प्स, ये एल्प्स का ही पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं दिनारिक एल्प्स। और जब नीचे आओगे तो इसको आपको बोलते हैं चतुर चिंटूस, नहीं क्या बोलेंगे भाई, पिंडूस बोलेंगे इसको। तो चिंटूस लोग याद कर लो क्या है, पिंडूस नाम है इसका। पिंडूस माउंटेन कहां मिलेगा, ग्रीस में मिलेगा, ग्रीस में, ग्रीस एथेंस, भाई साहब बड़े पावरफुल एकदम हट्टे कट्टे लोग, पिंडूस, पिंडूस माउंटेन वहां पर मिलता है, ठीक है। तो यहां पर डायनेरिक और यहां पर पिंडूस, याद रहेगा या। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये देखो, ये सांप जैसा जो आपको पहाड़ दिख रहा है, सांप जैसा जो पहाड़ है, यहां पर देखो, फिर से दिखा देता हूं आपको, ये देखो जरा सांप वाला भी देख लो आप। यार इसको तो अब हटाना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, चलो कोई नहीं, इसको अपने से याद करना। अब आप लोग समझ गए क्या, हाँ चलो अब आ जाओ इधर। हमने अभी तक क्या पढ़ा भाई, हमने ध्यान से देखना, ये जो काला काला पर्वत दिख रहा है, ये काला काला, ये क्या है भैया, ये हमारा एल्प्स है। ये कौन सा है, ये कौन सा है भाई, ए से एक और नाम दिया था हमने, है ना, जो इटली में गह रहा है, इटली में जा रहा है, क्या था भाई, हमारे एल्प्स, एल्प्स के बाद एपेनाइंस, एपेनाइंस के बाद एटलस, एल्प्स एपेनाइंस और एटलस। अब दिख रहा है क्या, साफ साफ बिल्कुल, ये देखो ऐसे मुड़ के जा रहा है, सिसिली तक भी जा रहा है और फिर इधर निकल गया, है ना। तो ये क्या है, एपेनाइंस। फिर इधर हमने देखा क्या, ये हमारे लिए क्या है, डिनारिक एल्प्स, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, डिनारिक एल्प्स। और नीचे क्या है, चिंटूस लोग, क्या है भाई, ये है पिंडूस, ये क्या है, ग्रीस का पिंडूस माउंटेन। अब ये देखो, यहां पर देखो, ये सांप जैसा दिख रहा है, ये है ना, सांप जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सांप जैसा कुंडली मार के है। तो पाइथन सांप को देखा है क्या, पाइथन, बड़े बड़े जहरीले बड़े खतरनाक सांप होते हैं भाई साहब। यहां पर देखना जरा, आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग इसको याद कर लो आज के बाद से हमेशा। क्या है भाई, पाइथन। देखो रात में सपने उपने ना लगे, वैसे सांप के सपने लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े अच्छे होते हैं। ये देखो भाई साहब, एकदम सुंदर सांप जिसको आप बोल सकते हो, है ना, वो कौन सा सांप है, वो यही है ना। तो मुझे तो सांप से कम डर लगता है थोड़ा, बाकी रेप्टाइल से ज़्यादा डर लगता है। जैसे कि हमारे घर में घूमती टहलती दीवालों पर, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन ये सांप से मुझे डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों, सांप मुझे पसंद आते हैं। अब ऐसा भी बोल सकते हो, नाम ही ऐसा है तो सांप तो क्या ही डरूंगा मैं, है ना, तो कुछ अंश तो आएगा ही। तो इतना शानदार जो आप देख रहे हो, ये कौन से भाई साहब, ये पाइथन स्नेक है ना, पाइथन स्नेक। मजा आ रहा है देख के, मजा आ रहा है पाइथन स्नेक को देख के। जितने लोग को डर लग रहा होगा आंखें बंद कर ले रहे होंगे। चलो पाइथन स्नेक हमारा काम नहीं है पढ़ना, हमारा काम है फिलहाल के लिए सांप जैसा, ये सांप जैसा पहाड़ पढ़ना, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, कहाँ गया भाई, कारपेथियंस। क्या है भाई, कारपेथियंस। तो आप ऐसा समझ लेना कि जितने पाइथन हैं वो सब आप अपने कार में भर के कहीं तो ले जा रहे हो, यूरोप में घूमने जा रहे हैं, सारे के सारे पाइथन स्नेक्स जो हैं वो कार में बैठ के यूरोप के पहाड़ियों को घूमने जा रहे हैं, और ये अपने सांप जैसे पहाड़ को ढूंढेंगे जिसका नाम हुआ कारपेथियंस। तो यहाँ पे पाइथन वर्ड से कुछ मिल रहा है क्या, तो इसीलिए इसको क्या लिखोगे, कारपेथियंस, कारपेथियंस। याद रहेगा ना भाई। अब कारपेथियंस, यहां पर देख लो फिर से क्लियर इमेज में कि ये वाला जो हिस्सा है सांप जैसा, इसको बोलेंगे कारपेथियन माउंटेन। ये वाला हिस्सा, ये ऐसा ऐसा वाला, अब देखना ये क्या है, कारपेथियंस। अब वापस आओ जरा यहां पर नीचे के साइड में जब आप ब्लैक सी की तरफ जा रहे हो तो यहीं पर आपको ऊपर के साइड से आपको बाल्कन कंट्रीज दिख ही रहे थे। बाल्कन कंट्रीज का जो सबसे सदर्न हिस्सा होगा वहीं पर आपको मिलेगा क्या, वहीं पर मिलेगा बाल्कन माउंटेन्स। वहीं पर क्या मिलेगा भाई, बाल्कन माउंटेन्स। तो यहां पर ये वाला हिस्सा देखो, इसके दो विंग्स है, यहां पर दो विंग्स हैं, यहां पर देखना, ये देखो एक विंग ऊपर है, इसको हम लोग, ये वाला हिस्सा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाल्कन्स। और दूसरा देखो जरा, ये वाला हिस्सा भी दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा भी दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रोडोप। रोडोप, ये क्या है भाई, रोडोप, रोडोप, ठीक है। तो ये क्या है, बाल्कन्स, ये क्या है, रोडोप। यहां पर देखना, ये देखो भाई, ये है आपका बाल्कन और ये है आपका क्या, रोडोप। अब याद रहेगा। और उधर हम लोग काउकासस ऑलरेडी पढ़ चुके, तो सारे माउंटेन्स हमने पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए। जरा नाम बताते चलना यार, अब बेइज्जती मत कराना कहीं से भी।
और भी कुछ है क्या इसमें? हाँ, अच्छा दो चीज और पढ़ लो यार। यहां पर देखना, यहां पर जो आपका एपेनाइंस माउंटेन था, एपेनाइंस माउंटेन, यहां पर बिल्कुल बीचों बीच रोम सिटी के नीचे जब आप आओगे तो यहां पर आपको दिखेगा क्या? यहां पर दिखेगा माउंट वेसुवियस, है ना, माउंट वेसुवियस वॉल्केनो, हमने पढ़ा था भाई साहब, खतरनाक वॉल्केनो। और यहां पर सिसिली में आप जब आओगे तो सिसिली में दिखता है माउंट एटना, एक्टिव वॉल्केनो है भाई साहब, माउंट एटना, है ना। अभी अभी बस अभी 6 महीने ऐसे पहले जाओगे तो माउंट एटना का बहुत न्यूज़ मिल जाएगा आपको, धुएं हुए निकल रहे हैं उससे अभी भी। तो एक्टिव वॉल्केनो है भाई साहब ये, ठीक है। तो अब जरा हम लोग जरा देखते हैं इस मैप में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अच्छा रुको एक काम करता हूँ, इसको गंदगी गंदगी मचाने के लिए क्या करता हूँ, इसका डुप्लीकेट बना देता हूँ। अब यहां पर इसको काट देता हूं। ओह भाई साहब ये क्या हो गया, पीछे जाओ, पीछे तो देखो। वीडियो देखा था आपने? मजेदार लड़का था भाई वो, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा क्या? यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्वेजियन जोलेन माउंटेन होगा सर। जोलेन माउंटेन की स्पेलिंग सर थोड़ी सी अलग है, बस वो के से स्टार्ट होता है सर, थोड़ा सा स्पेलिंग में बड़ा दिक्कत है हमें। जोलेन माउंटेन यहां बोल रहे थे। फिर उसके बाद ये वाला जो पूरा हिस्सा था वो स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स या स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स था सर, और इसको हम लोग एटलांटिक एटलांटिक अपलैंड्स ही बोल रहे थे। जब नीचे आए तो हमें मिला, एक आए सर हर्ज तो था, वैसे कोई बात नहीं है, यहां वाला माउंटेन रेंज, यहां वाला माउंटेन रेंज हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको? हर्ज। किससे कलर से लिखूं यार, व्हाइट से लिखता हूं, हर्ज। अब दिख रहा है ना आपको, हर्ज, हर्ज माउंटेन। फिर हमने देखा कि सर यहां वाला दो ब्लॉक माउंटेन्स दिखा था हमें, क्या क्या दिखा था सर? एक दिखा था हमें वॉसजेस, और दूसरा क्या दिखा था? यहां वाला सर, यहां वाला मिला था हमें क्या? ब्लैक फॉरेस्ट। और इन दोनों के बीच से, एक एक क्या रिवर गुजर रही थी, रिवर राइन। फिर हमने पढ़ा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है? एल्प्स। एल्प्स के खोपड़िया पे क्या बन रहा है? जूड़ा बना है, तो ये है आपके लिए जूरा माउंटेन। फिर हमने पढ़ा यहां पर सर, यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमें पायरनीज दिख रहा था, पायरनीज, जो कि एक नेचुरल बॉर्डर बना रहा है सर। इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं सर, ये क्या है? पायरनीज, पायरनीज। फिर उसके बाद हम लोग यहां पर आए, यहां पर एल्प्स का ही एक हिस्सा हमें दिखा, ये वाला हिस्सा, ये घूम घूम के जो नीचे जा रहा था, जो कि नीचे एटलस बना रहा था, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? एपेनाइंस, एपेनाइंस। फिर हम लोगों ने देखा सर यही नीचे जाके एटलस भी बना देगा। फिर हम लोग नीचे आए और बाजू में आए तो हमें दिखा सर कि एक एक ये वाला जो माउंटेन रेंज है इसको हम लोग बोलते हैं डेनारिक, डेनारिक एल्प्स। और नीचे चिंटूस लो, क्या था भैया, क्या था? पिंडूस, पिंडूस। यहां पर हम लोग को दिखा कार पाइथन, जो स्नेक है वो कार में बैठ के जा रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारे लिए? कारपेथियन, कारपेथियंस। फिर नीचे आए हम लोग, नीचे आए तो यहां पर हम लोग को क्या मिल रहा था? ये वाला हिस्सा, ये वाला मिल रहा था भाई साहब, बाल्कन, बाल्कन माउंटेन। और जो दूसरा यहां पर नीचे दिख रहा था ये था हमारे लिए रोडोप। इतना याद हो गया? इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? इसको बोल रहे थे सर काउकासस, काउकासस। और यहीं पर हमारा सबसे ऊंचा पर्वत क्या था? माउंट एल्ब्रूस। और यहां पर क्या पड़ा था एल्प्स में? माउंट ब्लांक। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए यूरल माउंटेन है। देखा, मजे मजे में सब याद हो गया कि नहीं हो गया? सब याद हो गया भाई अपने को, मस्त ही मस्त, मौज ही मौज। अब चलो वापस चलते हैं, अब हम लोग वापस चलते हैं और अब हम लोग थोड़े रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिवर सिस्टम देखना जरा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिवर सिस्टम है और इसको ध्यान से जरा पढ़ते जाना, एक एक करके इसको भी याद कर लेंगे अपन, डोंट वरी। तो ये नए नए वर्ड भरे हैं लेकिन हमारे लिए सब पुराने हो जाएंगे अभी आज के आज में ही। तो जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे यहां पर, ये देखो वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर देखो कहां पर बह रही है भाई साहब? कैस्पियन सी में बह रही है ना। तो हमेशा इस बात का ध्यान देना कि कौन सी नदी कहां पर जाके गिर जा रही है, तो उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अगर कैस्पियन सी में मिलने वाली रिवर को अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे वोल्गा रिवर। और याद रखना कि वोल्गा रिवर जो है वो पूरे यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है, सबसे लंबी रिवर है ना। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, वोल्गा रिवर। तो वोल्गा रिवर अब देख रहे हो इधर साइड से भाई साहब, इधर साइड से पूरा घूमते 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 यूरल माउंटेन को भी पाए लागू करते हुए छूते छूते यहां पर आगे कहां पे गिर रही है भाई? ये कैस्पियन सी में गिर रही है।
ठीक है, याद रहेगा, कैस्पियन सी के सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, वोल्गा रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। अब इसके बाद जरा ब्लैक सी में आओ। जब भी ब्लैक सी की बात करोगे, देखो अब यहीं पर हमारा सारा ऊंचा पहाड़ भी है और यहीं पर सारा सबसे लंबी नदी भी है, तो याद रखना इस चीज को। अब यहां पर देखना जरा, यहां पर ब्लैक सी की खासियत यह है कि जितने भी रिवर हैं उसके लेटर्स में डी और एन जरूर आता है, डी और एन। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो यहां ब्लैक सी का है वो है बेटा डैन्यूब रिवर, डैन्यूब रिवर। तो डैन्यूब रिवर देखोगे वो यहां एल्प्स के स्विट्जरलैंड वाले इलाके से निकलता है, निकलता है, निकलता है, ऐसे टोटल 10 कंट्रीज से गुजरता है, 10 कंट्रीज से गुजरता है डैन्यूब रिवर। तो याद रखना डैन्यूब जो रिवर है वो 10-10 कंट्रीज से बाहर निकल रहा है, ये भी अच्छा खासा लंबा रिवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब और रिवर कौन सी ब्लैक सी में सर? डी एन तो इसमें दिख गया, और डी एन वाला बताओ। ये देखो नीस्टर, नीस्टर डी साइलेंट है, नीस्टर रिवर, नाइपर रिवर। वो जो स्नाइपर होता है ना, एस को रिप्लेस कर देना किससे? डी से। तो नीस्टर, नाइपर, डॉन, ये सारे के सारे जितने भी हैं, डैन्यूब, नीस्टर, नाइपर, डॉन, सब में डी एन डी एन डी एन डी एन है ना। तो ये सारे के सारे कहां मिलेंगे? हमें मिलेंगे ब्लैक सी में। बस याद रखना कि जो डॉन रिवर है, डॉन, डॉन, ये कहां में मिल रहा है? सी ऑफ अजोव में मिल रहा है, सी ऑफ अजोव में। ये ब्लैक सी का ऊपर वाला हिस्सा क्या है? सी ऑफ अजोव। तो सी ऑफ अजोव इधर डॉन, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन कहां जा रहा है भाई? सी अजोव में। कहां छिपा हुआ है? क्यों नहीं पकड़ पा रही है इसको पुलिस? क्योंकि छुटके से यहां पर सी में छिपा हुआ है ये डॉन। ठीक है, याद रखना इस चीज को। मुझे एक बात बताना, अगर ये कमेंट सेक्शन में बताना कि यूक्रेन से ये रिवर पास होगी कि नहीं होगी, जरा बताना मुझे। यूक्रेन से डॉन रिवर पास होगी कि नहीं होगी? फिर ये हो गया हमारा ब्लैक सी का। ब्लैक सी में 4 रिवर निपटा दी, उधर का 5वां भी निपटा दिया। अब जरा इधर आ जाओ, इधर आओ, नीचे देखो, यहां पर देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहीं पर हम लोगों ने एक सी पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? क्या नाम था उसका? लिगुरियन, लिगुरियन सी पढ़ा था हमने, है ना। तो यहीं पर लिगुरियन सी के पास में ये वाला जो लैंड है, इसको प्लेन रीजन में बह रहा है क्या? ये इटली का प्लेन रीजन दिखेगा क्या आपको? ये बोल सकते हो इटली का प्लेन रीजन? अरे भैया यहां देख लो, ये देखो इटली का प्लेन रीजन। अरे तो वही गंदा मैप है। हाँ, प्यारा मैप कहाँ है? ये रहा, ये इटली का प्लेन रीजन देख रहे हो, प्लेन रीजन। यहां पर हमने पढ़ा था लिगुरियन सी, तो ये क्या हो जाएगा? लिगुरियन प्लेन। तो इटली का ये जो पो रिवर है, पो रिवर, पो, विनीत पो, है ना, ये कहां मिल रहा है भैया आपको? ये मिल रहा है बिल्कुल बीचों बीच प्लेन एरिया में। याद रहेगा हमेशा। तो प्लेन एरिया में बहने वाला पो, प्लेन से पो, कहां पर? इटली के प्लेन में। कौन से प्लेन में? लिगुरियन प्लेन में। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और इसी एल्प्स के बारे में, एल्प्स के बारे में एक और, अरे हैरी पॉटर देखा है क्या? उसमें एक रॉन वीजली है, रॉन वीजली। तो ये रॉन रिवर जो है, रॉन रिवर, रॉन रिवर देखोगे तो आप इस साइड में आप देखोगे बिल्कुल उल्टा, इसके जस्ट ऑपोजिट में राइन है और जिसके नीचे ओ है। तो याद रखना कि अल्फाबेटिकली अगर चलोगे तो आई पहले आएगा या ओ? आई पहले आएगा। तो राइन ऊपर है और रोन नीचे है, राइन ऊपर, रॉन नीचे। निकलने के लिए सब एक ही जगह है ना, स्विट्जरलैंड के आसपास से ही निकल रहे हैं, बस राइन ऊपर, रोन नीचे। तो रोन रिवर नीचे, और ये कहां पे ड्रेन हो रही है? मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी में। फिर एक और देख लो, यहां पर ये कौन सी कंट्री थी भाई साहब? हमारा एसपी दोस्त कहां गया भैया? स्पेन। तो स्पेन जो है, स्पेन से एक रिवर निकल कर आ रही है। ये कौन सा माउंटेन पढ़ा था हमने? पायरनीस माउंटेन, पायरनीस। तो पायरनीस का एक फ्रेंड, या फिर पायरनीस का जो हमारा बेस्ट फ्रेंड था, वहां से उसके दोस्त ही तो है ना। अब दोस्त को आप लोग मजे मजे में क्या बुलाते हो? ब्रो बुलाते हो कि नहीं? यो ब्रो बोलते हो। तो ये वही है अपना एसपी दोस्त तो था ही अपना, गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड, एसपी। तो ये स्पेन वाला जो ब्रो है, यहां पर आपको दिखेगा कि इसके पैर में कुछ तो दिक्कत थी, तो इसीलिए पायरनीस, पायरनीस से पैर याद रखना। ब्रो के पैर में दिक्कत है, मेडिटेरेनियन, ब्रो के पैर में दिक्कत है। तो ब्रो से पायरनीस और मेडिटेरेनियन दोनों याद रखना, है ना। फिर यहां पर आ जाओ भाई, यहां पर आ जाओ। यहां से एक रिवर और निकलती है, इसको बोलते हैं टागुस, टागुस, टैगस या टागुस, ट्रैगस बोलते हैं वैसे तो। टैगस रिवर जो है ये आपके लिए देखना स्पेन में भी जा रही है, पोर्टुगल में भी जा रही है। तो स्पेन और पोर्टुगल, इन दो रिवर के बीच में टैगस, है ना, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि इनके बीच में टैग ऑफ वॉर हो रहा है, टैग ऑफ वॉर हो रहा है भाई। किसके किसके बीच में? स्पेन और पोर्टुगल के बीच में। अब ऊपर बढ़ते हैं। अब इतनी नीचे नीचे नदियां हमने सारी पढ़ ली भाई साहब। अब ऊपर जरा यहां वाली नदियों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो विस्तुला, विस्तुला। देखो विस्तुला के लिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, विस्तुला जो है यहां पर सबसे पहले तो आप कंट्री देखो, अगर कंट्री देखो तो आपके लिए एक
एक कंट्री है जिसका नाम है पोलैंड। ये जो विस्तुला है, ये विस्तुला कहां मिलेगा आपको? ये विस्तुला मिलेगा आपको पोलैंड में। कैसे याद होगा कि सर एक पोल था मेरे पास, पोल, उस पोल के पाइप से वो पोल जैसा पाइप होगा ना, उस पाइप में क्या कर रहे हैं हम लोग? विष मिला दे रहे हैं। उस पाइप से विष किसी को भी पिला दे रहे हो, यार ये सांप वाप तक पहुंचा दो, कहीं कुछ भी याद रखो, तो उससे याद रखना कि विस्तुला जो है, विस्तुला तौल तौल के विष कहां पर डाल रहे हैं हम लोग? उस पोल के अंदर में डाल रहे हैं, पोलैंड में डाल रहे हैं। और याद रखना कि ये कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है भाई? ये बाल्टिक सी में जा रहा है। बाल्टिक सी में एक और जाता है, ये ओडर है, ओडर। ओडर से याद रखना कि ये भाई साहब ओडर जो है ये बॉर्डर बनाएगा, बॉर्डर, बॉर्डर किसका बॉर्डर? ओडर, ओडर, बॉर्डर, बॉर्डर, ओडर, ओडर, बॉर्डर, बॉर्डर किसका बॉर्डर भाई? ये बना रहा है यहां पर पोलैंड, और इसके बाजू में कौन सा देश था भाई? जर्मनी, अपना जर्मनी। गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड, याद आए? गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड, गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड। तो ये जर्मनी का हिस्सा है ना? तो यहां पर आप देखोगे इस वाले हिस्से में, अरे नहीं यार, जर्मनी तो उधर मिलेगा अपने को, इधर पूरा पोलैंड, हाँ पोलैंड, और हाँ सही तो है, जर्मनी ही है, जर्मनी ही है। यहाँ ऊपर ये वाला हिस्सा डेनमार्क, ये डेनमार्क, और नीचे ये पूरा जर्मनी, ये पूरा जर्मनी। फिर इधर अपना नीदरलैंड वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो देखोगे आप कंट्री को भी अगर डिफाइन करने की कोशिश करोगे ना, तो आप पहाड़ वहाड़ देखे कंट्री भी बांट दोगे। इतना बढ़िया मैप होता है ये, है ना? कि आपको लगेगा कि अरे पहाड़ है बीच में, बीचों बीच लाइन खींच के कंट्री थोड़ी डिवाइड कर देंगे, आधा पहाड़ तुम्हारा आधा पहाड़ मेरा। तो पहाड़ के बाजू बाजू से काटते हैं वो लोग। तो यहां पर क्या है? यहां पर आपका ओडर रिवर है। ओडर रिवर बॉर्डर बनाती है किसके किसके बीच में भाई? ये बनाती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और यहां ये भी किस में जा रही है? हमारे बाल्टिक सी में जा रही है। तो बाल्टिक सी में आपने क्या पढ़ा? विस्तुला और ओडर। अगला आओ, यहां पर एल्ब माउंटेन है, एल्ब रिवर है। एल्ब रिवर अब आप देख रहे हो, ये आपके पास नॉर्थ सी में आ गया भैया, नॉर्थ सी में आ गया एल्ब माउंटेन नॉर्थ सी में आ गया। और फिर इसके बाद राइन और रोन हमने पढ़ा ही था। राइन जो है वो ऊपर नॉर्थ सी में जा रहा है, और रोन रिवर नीचे मेडिटेरेनियन में जा रहा है। इसके बाद 2-3 रिवर और याद कर लो बस। ये देखो, ये सीन रिवर है, सीन, वो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का, वो याद है वीडियो जो आता है बड़ा वायरल होता है, वाह क्या सीन है, याद है? वो कहां पर बोल रहे हैं ऐसा याद करो कि सर मोदी जी हमारे ये क्या बोलते हैं, उन्होंने एक ऐसा पेरिस का सीन देखा, पेरिस का, उनको मजा ही आ गया, और पेरिस को देख के उन्होंने बोला वाह क्या सीन है। तो सीन जो है, कहां का सीन जबरदस्त है? पेरिस का सीन बहुत ही जबरदस्त है। तो याद रखना कि ये जो सीन रिवर है, सीन रिवर, ये किस शहर से होकर गुजरती है, किस बड़े सिटी से होकर गुजरती है? तो पेरिस से गुजरती है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीन पेरिस, सीन पेरिस, सीन पेरिस, याद कर लो भाई इसको, पेरिस, है ना? अब ऊपर आओ जरा, ऊपर आओ यहां पर, ये देखो ये कौन सा है? थेम्स रिवर, थेम्स रिवर। ये जो थेम्स रिवर है, यहीं पर आपका बसा हुआ है क्या? लंदन। यहां पर क्या है भाई? इंग्लैंड, इंग्लैंड पढ़ा था हमने, इंग्लैंड, अरे हमने पढ़ा था ना, स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स, स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स। तो ये क्या है? इंग्लैंड का हिस्सा था, इंग्लैंड का। यहां पर आपको लंदन मिलेगा, लंदन से एक गुजरती हुई रिवर जिसका नाम है थेम्स। तो थेम्स नदी कहां पर है? ये है लंदन के ऊपर, है ना? अब यहां पर देखना, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से भी एक शर्मीली नदी गुजरती है जिसका नाम है शैनन, शैनन, है ना? या फिर ऐसा कुछ भी कर लो कि ये जो रिवर है ये शान की बहुत बड़ी फैन है ना? तो हमारे सिंगर जो है शान, तो उनके आयरलैंड से कुछ भी याद कर लो यार, अभी दिमाग में नहीं बन रहा है मेरे कोई बात नहीं, बना लेना आप लोग, है ना? फिर ये वाला रिवर देखो, ये वाला रिवर, यहां पर देखो एक लॉयर रिवर है, लॉयर रिवर, लॉयर रिवर जो है ये आपके एल्प्स के जस्ट इधर वाले बाजू से निकलता हुआ इधर आता है। अब ये कौन सी कंट्री है आपके लिए? ये कौन सी कंट्री भाई? गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड कौन सा है? फ्रांस। तो ये फ्रांस की रिवर है, फ्रांस की रिवर है लॉयर। तो आप समझ लो कि फ्रांस ने कुछ पंगा कर लिया भाई साहब, फ्रांस ने ऐसा पंगा कर लिया कि उसको लॉयर रखना पड़ रहा है, ठीक है? तो अब यही केस सुलझाएगा। तो इस तरीके से कुछ कुछ याद कर लेना, सारी रिवर याद कर लेना। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई? हमने पढ़ा सबसे पहले वोल्गा रिवर सबसे बड़ा, और ब्लैक सी के अंदर में सारे डीएन वाले, तो डॉन, नाइपर, नीस्टर, दनूब रिवर 10 देशों से गुजर रहा है। अब यहां पर एक चीज का बस अच्छा, एक चीज और याद करना, जो रिवर राइन है, रिवर राइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ यूरोप। क्यों भाई? क्योंकि बिल्कुल अंदर के हिस्से से भाई साहब ये सीधे सीधे आपको किससे मिला रहा है? अटलांटिक ओशन से मिला दे रहा है, नॉर्थ सी में मिला रहा है, नॉर्थ सी अटलांटिक ओशन से। तो बहुत ही जबरदस्त पोर्ट है, उससे बड़ी रिवर 10-10 देशों से गुजर रही है, डैन्यूब रिवर है। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका अल्टीमेट पतन कहां हो रहा है भाई साहब? ब्लैक सी में। ब्लैक सी में घुस भी जाओगे तो क्या ही उखाड़ लोगे? फिर ब्लैक सी से वापस निकलना पड़ेगा कि स्ट्रेट यहां पर निकलोगे, फिर यहां निकलोगे, फिर मेडिटेरेनियन सी में जाओगे, फिर इधर घूम घूम के जाओगे, फिर अटलांटिक ओशन में पहुंचोगे। इतना लंबा कौन रास्ता तय करेगा? तो इससे बेहतर क्या है भाई साहब? सीधे पकड़ लो रिवर राइन को पकड़ोगे सीधे ऊपर नॉर्थ अटलांटिक
नॉर्थ सी में, अटलांटिक ओशन में जाओ, फिर उसके बाद पूरा देश घूमो, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए रिवर राइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिवर मानी जाती है इसको। इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि ये भी कई सारे 3-4 देशों से होकर गुजरती है। अच्छा, फिर यहां पर हम लोगों ने नाइपर निस्टर और नाइपर नीस्टर दान्यूब और डॉन को पढ़ लिया था। फिर नीचे हम लोग यहाँ पर लिगुरियन प्लेन्स में हम लोग रिवर पो को पढ़ रहे थे। पो के बाद हम लोगों ने रॉन को पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था हे ब्रो, यो ब्रो, क्या चल रहा है, पैर टूट गया है कहाँ पे, मेडिटेरेनियन में, है ना। ब्रो के पैर में दिक्कत है तो ब्रो पैरेनीस मेडिटेरेनियन। फिर हमने पढ़ा टॉगस, टैग ऑफ वॉर किसके बीच में हो रहा था भैया, 2 देश में बीच में हो रहा था। कौन कौन सा, हमारे एसपी दोस्त स्पेन और पोर्टुगल। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर लॉयर किसको रखना पड़ेगा, फ्रांस को रखना पड़ेगा। फिर सीन, वाह क्या सीन है, कहाँ का, पेरिस का। फिर हमने पढ़ा थेम्स लंदन। फिर हमने पढ़ा शैनन, शर्माने, शान क्या, आयरलैंड। फिर हमने पढ़ा एल्ब रिवर जो है वो कहाँ पर, नॉर्थ सी में जा रही है। और हमने पढ़ा पोलैंड विश जो है वो पोल से गिरा देना था पूरा का पूरा, तो विश्तुला पोलैंड। और ओडर बॉर्डर किसका है बॉर्डर, ये है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच का। तो यही सारी रिवर्स थी, सारी की सारी याद हो गई यार अपने को। और क्या चाहिए जिंदगी में, बस इतना ही पढ़ना था अपने को। पूरा का पूरा यूरोप जो है अपना खलास चकमका गया बुलका, है ना। तो अब आप लोग जल्दी से इसका रिवीजन कर लेना फटाफट से, एक एक चीज को ध्यान से रखना। और बस इतना ही था आज के लेक्चर में। आशा करता हूं कि आपको मजा ही आ गया होगा पढ़ के। तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। मजा आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा करो, दोस्तों को शेयर किया करो यार। ऐसे 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 आप लोग देखते नहीं हो वीडियो तो मेरा और आधा मन खराब हो जाता है कि यार इतने मेहनत से इतना बढ़िया बढ़िया शानदार ट्रिक आपके लिए लेके आ रहा हूं, लेकिन आपकी तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा यार। तो गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखो ना। क्या सर, लालची बहुत हो रहे हो आप। हाँ मतलब चलो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से देख लेना तुम लोग। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।